गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट के कुछ नए टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट चल रहा है और उसमें आपको कुछ टॉपिक्स पहले बता दिए गए हैं। आगे के कुछ नए टॉपिक्स पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, यूआरएल और एफटीपी। तो प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिए। विद्यार्थियों, वेब ब्राउज़र क्या है? आप जब भी इंटरनेट चलाते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर कोई भी इंटरनेट जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको किसी न किसी वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल करना होता है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका प्रयोग इंटरनेट में सूचनाओं को किसी वेब सर्वर से ढूंढना है, ब्राउजिंग करना है। यदि आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, अपने मोबाइल पर ही चलाना चाहते हैं, तब भी आपको किसी न किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। तो इसका काम है सर्वर से सूचनाएं प्राप्त करना। कोई भी सूचना अगर हम सर्वर में है, अगर उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तब हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। हमें वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं, गूगल क्रोम आप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने मोबाइल पर और उसके बाद आप इंटरनेट पर सूचनाओं को खंगाल सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो इंटरनेट और वेब ब्राउज़र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना इंटरनेट के ना हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही बिना वेब ब्राउज़र के इंटरनेट हमारे किसी काम आता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर किसी सर्वर से, वेब सर्वर से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़रों के नाम हैं: माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिला फायरफॉक्स है और गूगल क्रोम है। ये आपके वेब ब्राउज़रों के नाम हैं। और भी बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं। तो आपको ये समझ आया कि वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम किसी वेब सर्वर से, इंटरनेट पर वेब सर्वर से सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। Web browser, or simply called browser, is an application used to access and view websites. Common web browsers include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Apple Safari. The primary function of a web browser is to render HTML, the code used to design or mark up web pages. विद्यार्थियों, अब हम वेब सर्वर की बात करते हैं। जैसा कि आपको पीछे बताया कि इंटरनेट पर जो सूचनाओं का कलेक्शन होता है वो वेब सर्वर के रूप में होता है और उसे वेब ब्राउज़र की मदद से हम प्राप्त करते हैं। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अनेक प्रकार के वेब पेजेस पहले से ही मौजूद रहते हैं। वेब सर्वर में जब उपयोगकर्ता कुछ भी सर्च करता है तो वेब सर्वर अपने डाटाबेस से खोजे गए टॉपिक के ऊपर यूज़र को वह वेब पेज निकाल कर दे देता है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है तथा एक डोमेन नेम होता है। जब यूज़र एक वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्टेड पेज के लिए सर्च करता है। यदि सर्चेज पेज जो आप रिक्वेस्टेड पेज जो मांग रहे हैं वो मिल जाता है, पाया जाता है, तो वह यूज़र को HTTP रिस्पॉन्स के साथ भेज देता है। पूरा आपका पूरा मार्ग भेजता है, पूरा पाथ भेजता है। यहाँ पर HTTP का मतलब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर भी प्रोग्राम है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और इनकी मदद ये इनके पास सूचनाएं रहती हैं। सर्वर के रूप में बहुत सारा कलेक्शन रहता है और जैसे ही आप वेब ब्राउज़र की मदद से सूचनाएं मांगना चाहते हैं तो वो सूचनाएं आपको ये लेके आता है। जैसे कि आप गूगल क्रोम पर करते हैं, सर्च करते हैं किसी टॉपिक को, तो ये बहुत सारी वेबसाइटों के लिंक आपको भेज देता है जिनमें वो सूचनाएं हैं। तो इस तरह से
आपके ये वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है और सूचनाओं का भंडार है। A web server is a program that uses HTTP hypertext transfer protocol to serve the files that form web pages to users in response to their requested, which are forwarded by their computers. HTTP clients, dedicated computers and applications may be referred to as web servers as well. The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the users. This communication is done using hypertext transfer protocol. अब हम URL पर बात करते हैं। किसी वेब पेज का ये एक यूनिक नेम होता है, अद्वितीय नेम होता है या पता होता है, जिससे उसे इंटरनेट पर जाना और पहचाना जाता है। तो जो भी वेबसाइट होती है उसका एक अपना एड्रेस होता है और वो एड्रेस यूनिक होता है और उस एड्रेस के आधार पर ही उस वेबसाइट को पहचाना जाता है, जिसे आप URL कहते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हम किसी वेब पेज का पाथ यानी मार्ग उसकी वेबसाइट के URL में जोड़कर उस वेब पेज को सीधे भी खोल सकते हैं। तो किसी भी URL के 3 भाग हैं यहाँ पे: प्रोटोकॉल डेजिग्नेशंस, होस्ट नेम और एड्रेस, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, किसी वेबसाइट का पाथ होता है, यानी पूरा मार्ग होता है। जब आप वेबसाइट लिखते हैं http:// www.yahoo.com, तो ये एक URL है। तो यहाँ चित्र के माध्यम से आप देखिए, आपका एक वेबसाइट लिखी हुई है http:// www.google.com। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HTTP आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है और www यहाँ पर सब डोमेन है और गूगल यहाँ पर डोमेन नेम है, जिसे होस्ट भी कहते हैं आप, और .com यहाँ पर, जिसका मतलब है कॉमर्शियल, ये टॉप लेवल डोमेन है आपका। तो इस तरह से पूरा जो वेब का किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है, उस वेबसाइट के एड्रेस को ही हम URL बोलते हैं। URL stands for Uniform Resource Locator and is used to specify addresses on the World Wide Web. A URL is the fundamental network identifications for any resources connected to the web: hypertext pages, images and sound files. 3 main parts of URL: protocol designations, host नेम और एड्रेस, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल है, यहाँ पर सब डोमेन है, उसके बाद डोमेन नेम है, टॉप लेवल डोमेन है .com, और उसके बाद फाइल पाथ है पूरा index.html जो दिया हुआ है। FTP, अब हम FTP पर बात करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से हम फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइलों को नेटवर्क पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
एक जगह से दूसरी जगह आप फाइलों को भेज रहे हैं, सूचनाओं को भेज रहे हैं, वहाँ पर FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। यह इंटरनेट और लोकल नेटवर्क में सर्वर और क्लाइंट के बीच डाटा फाइल के आदान प्रदान का एक माध्यम है। FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है और यह क्लाइंट और सर्वर के बीच दो संचार चैनलों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को हम सीधे समझें तो इसका काम है फाइलों को ट्रांसफ़र करना। नेटवर्किंग के दौरान इंटरनेट में एक मशीन से दूसरी मशीन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप सूचनाएं भेज रहे हैं, फाइलों को भेज रहे हैं, तो वो काम आपका FTP करता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपका FTP क्लाइंट है और फाइल जो है सेंड की जा रही है, बीच में FTP सर्वर आपको दिखाया गया है और इस तरह से फाइलें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच रही हैं और जिसको FTP सर्वर संभाल रहा है। The file transfer protocol is a standard communication protocol used to transfer of computer files from a server to a client on a computer network. FTP is viewed on a client-server model architecture using separate control and data connections between the client and the server. इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। FTP क्लाइंट और FTP सर्वर दिया है जिसके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, फाइल जो पहुंच रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, URL, FTP आदि को समझा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।